बजटरी कंट्रोल का ये चैप्टर है और इसमें जो है तरीके से देखो जो तरीके से प्री रिक्वेस्ट किया है सर टीयर्स, मतलब जो है तरीके से एक तो सीरियस एटीट्यूड के बारे में हम इस तरीके से बात करेंगे। आर का मतलब है रीजनेबल, जो तरीके से वो ना बजट टारगेट्स देखेंगे। फिर जो है वो तरीके से टी का मतलब क्या हो जाएगा, टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट देखेंगे। ई का मतलब है एस्टेब्लिश करेंगे डाटा कलेक्शन को। ए का मतलब है जो है एक्शंस को जो है वो तरीके से ना बीइंग टेकन जाके जो है वो तरीके से टू बैक अंडर कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। आर का मतलब है रिपोर्ट जो है वो तरीके से एम्ड होगी वो तरीके से इंडिविजुअल उसके ऊपर जो है तरीके से और शॉर्ट पीरियड टाइम रखेंगे ताकि जो है वो तरीके से ना दोबारा दोबारा वो तरीके से उसको देख सकें। ठीक है। फिर है ये, फिर आ गया ये कंट्रोल रिपोर्ट। कंट्रोल रिपोर्ट के लिए क्या है, आरटीवी से, मतलब आरटीवी जो तरीके से बस होती है ना वो बोली उससे उससे उसके बारे में हम इस तरीके से बात करना चाह रहे हैं। आरटीवी से मतलब यहाँ पे जो है वो तरीके से क्या हो गया, ठीक है। आर का मतलब हो गया जो तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकम्पलिशमेंट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। और फिर आर टी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, टी है ट्रेंड्स ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स का। ठीक है। फिर आ गया वी का मतलब है ये डिस्क्लोज करेंगे वेरिएशंस को जो भी तरीके से स्टैंडर्ड्स के साथ हो गया। फिर एस का मतलब है स्टैंडर्डाइज करेंगे फॉर्मेट्स को। और ई का मतलब है एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रोमोटली। ठीक है ना। 6 ब्रॉड अप्रोचेस जो है वो तरीके से वो क्या होती है, पिक कैट। ठीक है ना। जो है वो तरीके से एक तो जो है वो तरीके से वो ना ये पॉलिसी डेरिवेटिव्स को हो गया। ठीक है ना। और आई का मतलब इंडिकेटर जो है वो तरीके से जो भी लीडिंग और अर्ली वार्निंग वाले हो गए। फिर जो तरीके से कंटीजेंसी प्लान हो गया। फिर है कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिज़ाइंस हो गया। फिर जो है वो तरीके से ना अडोप्टिव मैकेनिज्म हो गया। और टी का मतलब है ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं जो है वो तरीके से ना, एक तो हैवीली डिपेंडेंट हो जाते हैं और इस तरीके से ना टाइम लैग हो गया। ठीक है। हाँ। फिर आ गया ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या जो है तरीके से उसके इंडिविजुअलाइजेशन के अंदर हमें तरीके से वो ना याद रखना है, डी डी आदि। ठीक है ना। अदिति, सॉरी, अदिति, डी डी अदिति। तो जो है वो तरीके से ना डी का मतलब है एक तो जो है तरीके से केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। फिर जो है तरीके से ना हाँ मस्ट बी केप्ट जो है तरीके से वो ना डायनामिक रखना पड़ेगा। फिर जो है तरीके से ना फिर हमें फिर है ये एक्शंस जो है वो तरीके से वो ना कंट्रोल करने के जो तरीके से रिक्वायर एक्शंस को। फिर डी का मतलब है जो है वो तरीके से ये डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे जो तरीके से यहाँ पे जो दिया आएगा ना वो यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन वाला ये लगा लेना। ठीक है ना। फिर डेवलप यहाँ वाला तरीके से डेवलप और डायनेमिक वाला ये वाला हो जाएगा। ए का मतलब एक्शंस हो गया और ये डिस्क्रिमिनेशन वाला आ जाएगा। ठीक है ना। टी का मतलब हो गया ये थोरो, यहाँ पे जो तरीके से ये वाला आ गया। और आई का मतलब है डाटा ऑन इनपुट जो है तरीके से वो रेगुलरली कलेक्टेड करे जाएंगे। ठीक है। लिमिटेशंस ये हैं कि भाई हाँ। फिर आ गया ये बजट स्लैक्स हैं। और फिर है ये जो है तरीके से ना इफेक्ट जो है वो तरीके से ना अप में बीडी कम, ऊपर जो है वो तरीके से ना एक ना बीडी जो है वो तरीके से वो आती है। तो अप क्या है, मतलब अप टू द पॉइंट जो है तरीके से वो रहना है हमारे को। ठीक है ना। और जो है वो तरीके से में मतलब एक तरीके से यहाँ पे मोटिवेशनल इफेक्ट्स को हमें तरीके से वो कंसिडर करना है। बी डी का मतलब है, बी डी इसका उल्टा हो गया कि भाई डिमांडिंग बजट्स होते हैं ना उसका उल्टा हो गया बी डी, मतलब डिमांडिंग बजट्स जो है वो तरीके से हाँ हाँ जो है वो तरीके से वो ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं देन लेस डिफ़िकल्ट टारगेट से। ठीक है ना। और जो है वो तरीके से हाँ हमारे को गुड अपवर्ड कम्युनिकेशन भी जो है वो तरीके से वो भी करनी होंगी। ठीक है। फिर आ गया प्रॉब्लम जो भी तरीके से वो ना बीसी की जो है वो तरीके से वो ना बजटरी कंट्रोल जो है तरीके से सिस्टम होता है वो तरीके से ना कि भाई गो अप। एक तो जो है वो तरीके से ना लैक ऑफ गोल ओरिएंटेड नहीं होते, मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड गोल्स नहीं होते। ठीक है ना। फिर जो है वो तरीके से इन्फ्लुएंस और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो है वो तरीके से बहुत सारे होते हैं। और शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव जो है तरीके से वो रखना पड़ता है हमारे को ताकि जो है वो तरीके से वो एनालाइज कर सकें। और यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। हम अगर जो है वो तरीके से ना सॉल्व करना चाहते हैं इसी जो है वो तरीके से ना ये वाला जो प्रॉब्लम्स थी ना इनको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बिल्ली को बुलाना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्ली मतलब कैट को। ठीक है ना। तो जो है वो तरीके से मतलब क्लियरली हमें तरीके से वो करना पड़ेगा, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग उस तरीके से सही से करनी पड़ेगी और टाइम पीरियड को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आ गया फिर आ गया ये वाला कि भाई सर्कमस्टांसिस जहाँ पे जो है वो तरीके से टॉप डाउन बजट सेटिंग जो है तरीके से वो ना प्रेफरेबल होती है, प्राइवेट पीसी है।
ठीक है ना। प्राइवेट पीसीआर मतलब यहाँ पर हाँ जो है क्या हो गया, प्राइवेट पीसीएम मतलब आपको यहाँ पे पीआर से जो है तरीके से वो देख है, प्राइवेट पी का मतलब ये देखो, एक तो जो है वो तरीके से ना प्राइवेट पीआर से मतलब आप इस तरीके से बोला जो है वो तरीके से लगा कि भाई हाईली प्रोग्रामेबल होना चाहिए वो तरीके से ना प्रोसेस, जहाँ पे इस तरीके से ना वहाँ पर यूज़ हो जाएगा ये टॉप डाउन बजट जो है तरीके से वहाँ पर यूज़ हो जाता है, जहाँ पे जो तरीके से ना हाईली प्रोग्रामेबल जो है वो तरीके से प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। फिर पी का मतलब हो गया पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे जो है तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेशन जो है वो तरीके से हाँ वो लिमिट भी कर सकती है बेनिफिट्स को, है तो वहाँ पर जो है तरीके से बहुत यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ पर जो है वो तरीके से सी का मतलब है कि भाई वेयर पार्टिसिपेशन इज बाय इट सेल्फ इज नॉट एडुकेट इन इंश्योरिंग कमिटमेंट जो है वो तरीके से वो उसके लिए पार्टिसिपेशन जो है वो तरीके से ज़्यादा जो है तरीके से वो एडुकेट नहीं होती, तो इस तरीके से ना वहाँ पर यूज़ हो जाता है। और होमोजीनियस जहाँ पे यूनिट्स होती हैं लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। फिर आ गया ये यूज़ जो है वो तरीके से ना वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वो है पीएनबी ब्रांच, मतलब जो तरीके से पंजाब नेशनल ब्रांच वो बैंक की ब्रांच ये है। हमें प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल जो है तरीके से वो करना पड़ेगा। एन का मतलब है नॉन अकाउंटिंग साइकिल्स को जो है तरीके से वो स्टाइल्स को कंसिडर करना पड़ेगा। और बी का मतलब है बजट कंस्ट्रेंट्स को जो है तरीके से वो कंसिडर करना पड़ेगा। ब्रांच का तो कुछ है नहीं, बस पी एंड बी का मेन है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग क्या है, मेड ये जो है वो तरीके से ना इस जो तरीके से लिमिटेशन जो भी तरीके से ना ट्रेडिशनल बजटिंग की जो है वो तरीके से वो क्या थी कि भाई जो है वो तरीके से ना वो ना मेड ऑफ कैरेट का जो है वो तरीके से वो बना होता था। अब देख एम का मतलब क्या है, मेक पीपल जो है तरीके से ना फील अंडर वैल्यू जो तरीके से वो फीलिंग कर देता था, ऐड लिटल वैल्यू, ठीक है ना। डी का मतलब क्या हो गया, डेवलप और अपडेट टू इनफ्रीक्वेंटली हो गया, ठीक है ना। फिर जो है वो तरीके से ना सी का मतलब क्या है, हाँ कंसंट्रेट करेगा किसके ऊपर, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ना। और क्या है, आर आर है री इन्फोर्स करेगा, रियली जो तरीके से ना स्ट्रेटेजिकली फोकस होगा, ठीक है। फिर जो है वो तरीके से फिर है ओ का मतलब है ऑफन जो है वो तरीके से ना बैरियर टू चेंज रहेगा। और टी का मतलब है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है ना। एडवांटेजेस जो है तरीके से ना कि भाई हमें जो तरीके से अडोप्टेड रहना पड़ेगा, है डिसेंट्रलाइज प्रोसेस जो है तरीके से नहीं है, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। ए डी उसमें होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बियॉन्ड बजटिंग में जो है वो तरीके से ना करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इज़ आर सी रिक्वायर्ड, क्या आर सी रिक्वायर्ड है, तो जो है वो तरीके से ना मतलब इनकॉर्पोरेटेड जो तरीके से ना बोला इन बजट हो गया, ठीक है ना। बेंचमार्किंग जो है वो तरीके से आई का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड इन बजट, एस का मतलब है जो है वो तरीके से ना शिफ्ट टू इम्प्रूव जो है वो तरीके से अपना फ्यूचर रिजल्ट, आर का मतलब है रिएक्ट करना, सी का मतलब है कल्चर ऑफ इनोवेशंस को इंकरेज करेगा, और जो है तरीके से ना हाँ मोर टाइमली जो तरीके से एलोकेशन करेगा रिसोर्सेज का। हाँ सूटेबिलिटी क्या है, टर जैसे फ्रॉग करता है टर, तो उसके लिए सूटेबल है। मतलब जो तरीके से एक तो रैपिड जो है वो तरीके से वो ना चेंज, हाँ रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट वाले में तरीके से वो कंसिडर करा जाएगा। दूसरा जो है तरीके से जहाँ पे जो है वो तरीके से वो ना टी जो तरीके से वो लगता है वहाँ पे जो तरीके से, और रेडिकल जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे जो तरीके से बहुत बेनिफिशियल रहता है। बेनिफिट्स क्या है, कर बी एफ को कर जो बिलू फ्रॉम तरीके से वो कर। तो सी का मतलब हो गया कंटेंट ओरिएंटेड टीम्स होंगी, ठीक है ना। आर का मतलब है जो तरीके से ना क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिवॉर्ड जो है तरीके से वो ना मेकिंग रिवॉर्ड हो गया, ठीक है ना। बी का मतलब है बीट करेंगे हम कॉम्पिटिटर को, और एफ का मतलब है फास्ट और ओपन करेंगे इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वी को जी डी ट्री पर बैग, तो ये वी का मतलब क्या है, विज़न, फिर कन्विंस, फिर गेट स्टार्टेड, फिर डिज़ाइन, फिर ट्रेनिंग, फिर रीथिंकिंग, फिर जो है वो तरीके से वो ना चेंज करेंगे बिहेवियर को, फिर इवेल्युएट करेंगे बेनिफिट्स को, और कंसोलिडेट करेंगे गेंस को, ठीक है। फिर ये आउटलाइन जो है वो तरीके से वो ना जर्मी होप ने क्या दी है वो तरीके से ना TPRO, ठीक है ना। हाँ टारगेट्स और रिवॉर्ड्स को कंसिडर करना, ठीक है ना। फिर जो है वो तरीके से प्लानिंग और कंट्रोल को देखना, रिसोर्स और कोऑर्डिनेशन देखना, और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को देखना, ठीक है ना। TPRO, तो ये जो है वो तरीके से एक बार जो तरीके से पढ़ लेना बस, और कुछ ज़्यादा जो तरीके से नहीं है, ठीक है ना। और कंक्लूजन्स ऑन बजटिंग के ऊपर कंक्लूजन क्या बनते हैं, सैफी, जैसे लॉ में एक चैप्टर है सेबी, वैसे ही जो है तरीके से उसी से रिलेटेड में बना है SEFI सैफी।
सैफी से जो है वो तरीके से ना एस से शिफ्टिंग जो है वो तरीके से ना फ्रॉम टॉप डाउन सेंट्रलाइज प्रोसेस टू मोर वो पार्टिसिपेटिव बनाना है, फिर इवॉल्विंग करना है, फिर जो है वो तरीके से ना एफ का मतलब है फोरकास्ट करना है, इनफैक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो भी जो तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हो जाएगा। अब देखो स्टेप्स जो है तरीके से जो एसेंशियल्स हैं जो है तरीके से कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे बियॉन्ड बजटिंग को। वी को GD ट्री पर बैग, हाँ वी को विजन्स, कन्विंस, गेट स्टार्टेड, जो इस तरीके से जो अभी हमने जो तरीके से उसमें पढ़ा था अभी पिछले में, तो ये वही ही है, ये रहा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड वाला ही है ये तो। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ और नहीं है, बस ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया।